जय हिंद स्टूडेंट्स। देखो यार, मैथमेटिक्स की तो बात हो गई कि मैथमेटिक्स का कट ऑफ कैसे क्लियर करें। ठीक है, मैंने वीडियो बनाया था। अब इस वीडियो में आपको ज़्यादा डाउट था कि गैट का प्रैक्टिस कैसे करें, इसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ये वीडियो एक दिन जेन्युइन होने वाली है, बहुत लंबी नहीं होगी, अंत तक सुन के जाना मेरे भाई। ठीक है, मैं खुद करता था। स्टार्ट करते हैं। देखो, दुनिया का कोई भी कंपटीशन जो है ना, जनरल कंपटीशन, चाहे यूपीएससी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, ठीक है, वही बंदा निकालता है जिसके पास दो चीज़ें होती है। पहला एक्यूरेसी और दूसरा है स्पीड। ठीक है ना। कोई भी कंपटीशन हो, ये सिर्फ दो ही का खेल है। जिसके पास ये दोनों होगा ना, कोई भी एग्जाम निकाल लाएगा। कौन कौन सा? स्पीड प्लस एक्यूरेसी। ठीक है। स्पीड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है, और इतना कम टाइम में अगर आपका स्पीड अच्छा रहेगा तो आप नर्वस नहीं होइएगा, ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है। एक्यूरेसी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि होता यह है कि बंदे 90 अटेम्प्ट करके आते हैं गेट में, और पता चलता है कि सिर्फ 50 सही है, 40 गलती है। ठीक है, तो कोई फ़ायदा ना होगा। ठीक है, तो वही है, स्पीड एक्यूरेसी बहुत ही ज़रूरी है कोई भी एग्जाम निकालने के लिए। अब आप देखो कि आपके पास क्या नहीं है। ठीक है ना। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बिकॉज यू आर लैकिंग इन समथिंग। दोनों में से कोई ना कोई आपके पास ना होगा, कि तो स्पीड नहीं होगा, नहीं तो एक्यूरेसी नहीं होगी। एक्यूरेसी कैसे अब देखो कैसे ये आ पाएगा। स्पीड आ पाएगा प्रैक्टिस से। आप पूरा प्रैक्टिस करो। ठीक है, प्रैक्टिस जितना करोगे कम ही है। इफ़ यू विल प्रैक्टिस मोर यू विल गेन स्पीड। और दूसरी बात है एक्यूरेसी कैसे करते हैं। देखो, होता ये है ना कि जब हम मॉक देते हैं तो होता ये है कि अगर मान लो कि देखो, एक होता है क्वेश्चन एलिमिनेट करने की टेक्निक। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन नहीं, ये ऑप्शन एलिमिनेट करने की टेक्निक। उसी क्वेश्चन पे अटेम्प्ट मारो जो कि आप 100% कन्फर्म हो। ठीक है, उसी क्वेश्चन को बनाओ जिस पे आप 100% कन्फर्म हो। या ऐसा कई क्वेश्चंस आते हैं जिसमें दो क्वेश्चंस एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है ना, दो क्वेश्चंस एलिमिनेट हो जाते हैं, हमें कन्फ्यूजन होती है सिर्फ दो क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना मत कभी। जो 50% वाले हैं ना, उनको कभी मत छोड़ना, उस पर आप लक आजमाओ। ठीक है ना, क्योंकि आपका ज़्यादा फायदा है। अगर आप लक आजमाओगे तो सही हो जाएगा तो 4 नंबर मिलेंगे, और गलती होगा तो 1/3 कटेगा, बहुत कम कटेगा। ठीक है ना मेरे भाई। तो बस यही दो चीज़ें करो, आपका कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। और अब देखो गेट का कैसे सिलेबस कवर करें। ठीक है ना। तो देखो, मेरा एक दोस्त है, वो साइंस बैकग्राउंड का है। उसने आज तक ना ही ज्योग्राफी पढ़ा है, ना ही हिस्ट्री पढ़ा है, ना ही कुछ पढ़ा है। इंग्लिश और साइंस इसी के दम पे बार बार क्रैक करता है एग्जाम। ठीक है ना, इंडिया का मैं बात कर रहा हूँ। इंग्लिश और साइंस, और बहुत मजबूत है उसका। ठीक है ना, साइंस में 11th 12th कहीं से पूछो सब बता देगा, और ये वोकेबलरी बहुत याद है उसको। सिर्फ दो सब्जेक्ट को पकड़ के वो मार देता है। मतलब ज्योग्राफी ये सब 10th तक पढ़ा है, बट ही इज़ नॉट वेरी गुड इन सच सब्जेक्ट्स। ठीक है ना। अब बस अब देखो, मैं उससे क्या सीखता हूँ कि देखो, आपके पास जो भी सब्जेक्ट है ना, जिसमें आप स्ट्रांग हो, उस पर आप कहीं से क्वेश्चन साझे मत छोड़ना। ठीक है ना। एनडीए का दो ही टूल है गेट की मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लिश, साइंस, ज्योग्राफी। इन तीन पे पकड़ मेरा दोस्त बन जाएगा ना आपका। आपका बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा गेट में। ठीक है ना। क्योंकि इंग्लिश में 50 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका वैकेबलरी और ग्रामर ये दोनों सही रहेगा ना, तो 50 में से अगर मान लेते हैं आप 35 क्वेश्चन भी सही करते हैं, 50 में से 35 क्वेश्चन, आप 15 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, तो आपका 140 नंबर बन रहा है। ठीक है। दूसरी बात करते हैं साइंस। साइंस में तीनों चारों कवर है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों कवर है। अगर साइंस में मान लो 50 क्वेश्चन इससे भी आते हैं, ठीक है, वेरी भी करता है, 50 एवरेज में मानता हूँ। 50 में से अगर आप इसमें 30 क्वेश्चन भी अगर सही करते हो तो आपका 120 नंबर बन रहा है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में अगर 15-20 क्वेश्चन आते हैं, मान लो 15-20 क्वेश्चन में से आप 10 क्वेश्चन भी सही कर देते हो तो आपका 40 नंबर बन रहे हैं। टोटल जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो 300 नंबर तो गेट ला ही दे रहा है। और मैथमेटिक्स का मान लो 75 तो कट ऑफ चाहिए, 75 नंबर तो चाहिए चाहिए, 375 हो गया। आपको यार मेरिट में कोई नहीं नाम रोक सकता है, कट ऑफ छोड़ो ना। ठीक है ना। तो बस यही करो कि इंग्लिश, साइंस और ज्योग्राफी, इन तीनों को मजबूत कर लो। 1 महीना में हो सकता है। ठीक है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। हो सकता है 1 महीना में। अब कैसे करें, अब मैं बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ। देखो, ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आप क्या करो ना कि 1 शॉट लेक्चर्स देखो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। 2000, मतलब जितना प्रीवियस ईयर लगा लो यार, मैं तो बोलूँगा 2010 के बाद से लगा लो इसमें। ठीक है, क्योंकि गेट का पोर्शन उतना चेंज नहीं हुआ है। ठीक है। तो ज्योग्राफी में आप प्रीवियस ईयर जितना देखो उतना कम है, और 1 शॉट लेक्चर्स देख लो। और यूट्यूब पे काफ़ी टीचर्स हैं जो कि ज्योग्राफी का प्रैक्टिस करा रहे हैं, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ला रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात करें साइंस, ये तो ज्योग्राफी की बात हो गई, जितना पढ़ो उतना ही अच्छा है। अब साइंस की बात करो तो साइंस देखो यार, आप साइंस बैकग्राउंड से होंगे, आप 12th में कितने होंगे, कितने पास कर चुके होंगे। तो साइंस 60% 9th 10th का आता है। तो आप क्या करो ना कि जो आपका नोट्स है ना 9th 10th का, उसका सिर्फ रिवीजन करो।
11th-12th से हमारा 40% आते हैं और 11th-12th तो आप पढ़े ही होंगे, ठीक है। सीबीएसई से कितने लोग होंगे, तो 11th-12th का बस रिवाइज करो यार, रिवाइज करो प्रीवियस ईयर, रिवीजन के बाद प्रीवियस ईयर लगा लो। प्रीवियस ईयर लगाने के बाद ये यूट्यूब पे काफ़ी टीचर्स हैं जो कि साइंस का ये पोर्शन करा रहे हैं, प्रैक्टिस एमसीक्यू करा रहे हैं। मैं उनका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश। देखो इंग्लिश ऐसी चीज़ है ना कि काफ़ी जो स्टेट बोर्ड वाले हैं उनको दिक्कत होती है इंग्लिश में, सीबीएसई वाले हैं उनको दिक्कत नहीं होती। तो देखो इंग्लिश का बस एक ही मूल मंत्र है कि आप जितना वोकैबुलरी याद करो, ठीक है ना, वोकैबुलरी याद करो, ट्रिक से कैसे भी याद करो, बस याद होनी चाहिए। सुबह में उठ के याद करोगे तो काफ़ी अच्छा है, मैं खुद करता हूँ। वोकैबुलरी याद करो। और ग्रामर की बात करें तो ग्रामर अलग से नहीं आती है मेरे दोस्त। 9th-10th में जो आप पढ़े हो ना ग्रामर, 8, 9, 10th में वहीं आती है। आपका अगर नोट्स होगा, नोट कॉपी 9, 10th, 8 का, उसको बस रिवीजन कर लो यार, ठीक है। बस रिवीजन कर लो, हो जाएगा आपका ये ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा। बस वोकैबुलरी याद करो, सुबह में 10 कम से कम रोज़ याद करो और रिवीजन करते रहो मेरे दोस्त, ठीक है ना। अभी बस 1 महीना में आपको क्या करना है कि रिवीजन जितना करो मेरे दोस्त, ज़्यादा कॉन्सेप्ट के चक्कर में मत रहो, ज़्यादा रिवीजन करो, तभी आपका एग्ज़ाम निकल पाएगा, ठीक है ना। चलो यार, तीनों चीज़ें मैं बता दिया हूँ, बस इन तीनों पे पकड़ बना लो। और गेट का जब मॉक दो ना तो एक्यूरेसी के साथ मारो, नहीं आ रहा है छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं, आप 60 ही अटेम्प्ट करो, बट एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि जितना आ रहा है उतना मैं कर रहा हूँ। आपका नेगेटिव मार्क्स नहीं बनेगा, होता यही है यार, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। नेगेटिव करते करते बहुत ज़्यादा मार्क्स हो जाता है जो हमारा कट जाता है, ठीक है, नेगेटिव के तौर पे। नेगेटिव मारने का कम ट्राई करो, एक्यूरेसी के साथ मारो, आपका स्कोर जरूर बूस्ट होगा और ये बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्जाम में, ठीक है। चलो रखते हैं, जय हिंद।